बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नव मुंतखब जो आपके सदर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं तमाम को दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रेस और पुलिस का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा तल्लक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जिस अंदाज से एक बार से आप मेरा साथ दे रहे हैं मैं इसके लिए भी आपका बहुत मशकूर हूँ। एक दो वाक़यात मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना यहाँ पे कि बहुत मेरे लिए चैलेंजेस के तौर पर थे। बहुत दो इंसिडेंट हुए थे, लेकिन आपने उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से पेश किया है। इसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने जो असलियत थी उसके मुताबिक आपने रिपोर्टिंग की है, उसको कहीं पे भी बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया गया, और अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी अता फरमाई है। और वो मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना कि एक इंसिडेंट था हमारा सुबहान का, और नेगेटिव तौर पर जहाँ से उसको पेश किया गया वो भी आपको पता है। पुलिस ने पहले दिन से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और हमने उसको पहले दिन ही अरेस्ट कर लिया बंदे को। उसने हमें क्लियर बता दिया था कि ये बंदा मैंने मर्डर कर दिया है और उसको नहर में फेंक दिया। पूरी कोशिश थी कि उसकी डेड बॉडी मिल जाए, पूरी कोशिश की। सीनियर अफसरान जो थे इरीगेशन के उनसे रब्ता किया, नहर को बंद कराने के लिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, और इसी कोशिश की वजह से सुबहान की डेड बॉडी हमें मिल गई। उसी मुल्ज़िम के इंकशाफ पे वो हमने डेड बॉडी रिकवर की। उन बेचारे माँ बाप का बहुत बुरा हाल आप सब ने देखा है, मैंने देखा है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही था। लेकिन आपने उसमें इतना साथ दिया है कि मेरी सोच से भी ज़्यादा है। तो आइंदा भी मैं आपसे यही तवक्को करता हूँ जो हमारे नए भाई जो मुंतखब हुए हैं कि ये भी इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ आपके सामने आएगी पहले उसको परखें, देखें, उसके बाद रिपोर्टिंग करें। मेरी आपसे बस यही गुजारिश होगी। और इसके अलावा क्राइम में भी आप बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी मदद हो रही है प्रेस की तरफ से। उन हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और मुझे उससे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। तो इसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आइंदा भी तवक्को करता हूँ कि आप इसी तरह ये सिलसिला जारी रखेंगे। और मेरे नज़दीक जो आपका कोई हुक्म होगा, कोई आपकी बात होगी जायज़ हद तक, तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करूँगा। आप वैसे भी मेरे ऑफिस में आते हैं तो आपने मेरा तरीका देखा होगा कि कोशिश यही है कि मेरिट हो मियाँ वाली में, तो ऐसी यादें हम छोड़ के जाएं कि यो लोग हमें कहें कि वाकई ही इधर कोई बंदा आया था और उसने पुलिस को भी ठीक किया था और लोगों को भी रिलीफ दिया था। और मैं इसी चीज़ को देख के इंशाअल्लाह ताला कि मेरे पास मेरिट 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 सिर्फ मेरिट है। जिस दिन मेरिट मैं ना कर सका मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे हर तरह से चेक कर लेना। न झुकने वाला हूँ न बिकने वाला हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन जहाँ हमारी पुलिस किसी जगह पे ज्यादती कर रही होगी तो वो भी देखना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने उनको भी मीटिंग में बता दिया है कि अखलाक से पेश आएँ। जो लोग बेचारे लुटे फुटे हमारे पास आते हैं तो उनको एहसास हो, जब वो उधर थाना में आते हैं या SDPO साहबान के ऑफिस आते हैं या मेरे ऑफिस में आते हैं, तो उनका एहतराम किया जाए, उनको पता चले कि एक शरीफ आदमी की वहाँ पे इज़्ज़त हो रही है। और मेरी कोशिश होगी कि बदमाश घर में भी बैठा हुआ डरता रहे, और डरेगा इंशाअल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। रात दिन इंशाअल्लाह ताला मैं जाग रहा हूँ और आपकी प्रोटेक्शन के लिए जाग रहा हूँ। पुलिस को भी नहीं सोने दे रहा, खुद भी नहीं सो रहा, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये काम जारी रहेगा। जो हीनियस क्राइम हो रहे हैं उनको हम ट्रेस भी कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने गैंग पकड़े हैं, उनको हमने ट्रेस भी किया है और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। हमारी यही ड्यूटी आप है, कोई आसान नहीं है हमारा। तो आपसे भी मेरी वही तवक्को होगी कि आप भी हमारा पॉजिटिव तरीके से साथ दें, जिस तरह आप इसी तरह दे रहे थे। अब नए जो आपके आए हैं नुमाइंदगान, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसी तरह ही प्यार मोहब्बत का साथ सिलसिला चलाया जाए ताकि कोई ऐसी परेशानी ना हो।
अगर आपको पुलिस के मतलब कोई शिकायत कोई होगी तो फ़ौरन मेरे नोटिस में दें, व्हाट्सएप पे दे दें, वैसे दे दें, फ़ोन कर लें, दफ्तर तशरीफ़ लाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला फौरी उसका अज़ाला करूँगा। ये मेरा वादा है। किसी जगह पे भी ज़्यादती होगी तो मैं उस ज़्यादती जिसके साथ होगी उसके साथ खड़ा होऊंगा। तो इसी अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो आपसे ज़्यादा बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल कदर स्टेज पर बरजमान जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब वीसी डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान साहब, डीपीओ साहब तो अपनी मजबूरी की वजह से चले गए, उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम मौजूदीन का शुक्रगुजार हूँ। जितने भी हमारे भाई अपना वक्त निकाल कर आए, फर्दन फर्दन शायद किसी भाई का नाम रह जाए तो वो दिलदारी होगी। सब भाइयों का मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। उसके बाद अपने हम कलम साथियों का भी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरपूर एतमाद किया। इलेक्शन एक ऐसे कह लें तंजीम बनाने का एक हिस्सा या पार्ट है। इलेक्शन हुआ, हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी सहाफ़ी भाई हैं, कोई भी उनका मसला मेरे मुतल्लिक होगा, मैं इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उसको हल करने की कोशिश करूँगा। और वादे करता चलूँ कि इलेक्शन के बाद मैं पूरे ज़िला के साथियों का चेयरमैन हूँ। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे साथी हैं। इंशाअल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि सब साथियों को साथ लेकर चलूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब बार बार फरमा रहे थे, क्योंकि उनकी भी वीडियो लिंक शुरू होनी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे पास काफ़ी तजावीज़ कह लें या अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बिल्डिंग एरिया के लिए को मसाइल हैं, वो हम इंशाल्लाह आपके यहाँ हाजिर होंगे और आपको पेश करेंगे। इसके साथ मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को ये भी बताना ज़रूर समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इलेक्शन बाकी है, उसमें इंशाअल्लाह सदर हमारे मौलाना गुलाम हुसैन अमान होंगे और बाकी बॉडी क्योंकि अभी पेंडिंग है, वो भी इत्तफाक राय से उसको हम मकसद है कि फैसला उसका करेंगे। तो इसके साथ साथ मेरा ख्याल में बाकी वक्त में लिए बगैर जनाब आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और सामीन की खिदमत में ये बंदा नाचीज़ सलाम पेश करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरान की पहली आयत यही थी, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। तो अल्लाह ताला का पहला हुक्म जो इंसान को मिला वो लिखने और पढ़ने के मुतल्लिक था। लिखना और पढ़ना बनी नौ इंसान की तरबियत का बायस बनता है। आप सब लोग इस मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता हैं जिसमें आपका काम लिखाई और पढ़ाई से मुतल्लिक है। आप इस मुआशरे के कान और इसकी आँखों का रोल अदा करते हैं। इस मुआशरे में होने वाली
बुराइयों को उजागर करना आपकी ज़िम्मेदारी है और इस पे होने वाले अच्छे काम की भी तौसीफ़ करना मैं इसी की उम्मीद करता हूँ आपसे। मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा कि साबका डिप्टी कमिश्नर साहिबान के साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा। मैं अपने मुतालिक कुछ कहूँ तो शायद मुनासिब ना होगा। इस अरसा तैनाती के दौरान मेरी कारकर्दगी, मेरा रवैया लोगों के साथ क्या होगा, इसका आप लोगों से बेहतर कोई जज नहीं हो सकता और इसे यकीनन आप लोग ख़ुद से ही जज करें तो वही ज़्यादा मुनासिब होगा। मियांवाली जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप लाहौर से बहुत दूर चले गए हैं और बज़ाहिर तासुर ये था कि मियांवाली के लोग बड़े खुश्क मिजाज और करख्त तबीयत के मालिक हैं, लेकिन यहाँ आके नहायत खुशगवार हैरत हुई कि मैंने मियांवाली के लोगों को बहुत सादा मिजाज, बहुत पुरखुलूस और बहुत मोहब्बत करने वाला पाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी देर इस शहर में मेरे अल्लाह ने मेरा रिस्क लिखा है, उस अरसा के दौरान आप सब लोगों के ताउन से हम कोशिश करेंगे कि मियांवाली के लोगों की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें। प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और तवक्का करता हूँ कि वो अपनी नई खिदमात बाइसन तरीके से सरअंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया।